क्या कभी उन्होंने टॉर्चर दी किया है आप लोगों को? मतलब क्या टॉर्चर करते हैं जैसे ऊपर आप लोगों के जो हेड होते हैं, कमांडर होता है, कुछ टॉर्चर करते हैं कि अगर बाय चांस आर्मी पकड़ ले, इंडियन आर्मी पकड़ ले, तो कैसे सहना है? हाँ, इसकी ट्रेनिंग होती है? बिल्कुल टॉर्चर उसके लिए तो करते हैं कि भाई आप ये बताना नहीं है कोई भी बात ऐसी अच्छा, हमारे खिलाफ हो या कोई ऐसे। क्या-क्या बताने से मना करते हैं? वो तो मना करते हैं, बोलते हैं कुछ आप बताना ही नहीं, इनकार करना आप, अच्छा। हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो फिर जब बंदा मिल जाता है, पकड़ा जाता है, उसका फिर अपना मन है वो कैसे उस करेगा हैंडल। लेकिन वो तो अपनी तरफ से ये बताते हैं कि भाई आप बिल्कुल नहीं, आपको मार दिया जाएगा, आप कुछ भी नहीं बताना, आप जो है अपने राज को कभी नहीं बताने किसी। तो जो ये अफवाह फैल रहा है, इसको जो आपके जो ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये कैसे जस्टिफाई करती है? मतलब कैसे वो कहती है कि नहीं ये तो सही है, गलत नहीं है? वो खुद ही बना रहे हैं इनको ना, वो इसीलिए। नहीं, नहीं मानो जैसे जब होता है, तो भारत कहता है कि हाँ, इन्होंने किया है। वो लोग कहते हैं हमने नहीं किया है। तो कैसे वो खुद को कैसे बताते हैं कि हमने नहीं किया है, हमारा बंदा नहीं है? मानो आपको पकड़ लिया है। जी जी, वो छुपा लेते हैं ना अपने आप को। वो सोचते हैं कि अब ये हमारे सर पे आ जाएगा इल्जाम, अब जो कुछ होगा तो जिस बंदा जो पकड़ा गया उसी के सर पे जाए ये सारा कुछ, तो हम बच जाए। लेकिन अब ये दुनिया जानती है कि भाई वो कहाँ से बंदे आ रहे हैं, ये तो सबको पता है। अब वो जानबूझ के इसको बचाने की कोशिश अपने आप को करते हैं बस। वो सोचते हैं कि ये हमारी सिचुएशन जो है ये सामने ना आए। उरी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक की थी, जी इसमें सच में नुकसान हुआ था? हाँ, वहाँ पे बहुत नुकसान हुआ है। अच्छा, जी, पर वो तो कह रहे हैं हमारा तो कुछ बिगड़ा ही नहीं। वो कहाँ बताएंगे, वो तो हर चीज़ को जो है इनकार करते रहते हैं। वहाँ पे नुकसान हुआ क्यों नहीं, उनका जो ट्रेनिंग कैंप वगैरह थे वो पूरे उड़ा दिए, बहुत नुकसान हुआ है। धक्का लगा? हाँ हाँ, बहुत धक्का लगा, बहुत ज़्यादा धक्का लगा उसे। उसके बाद तो काफ़ी उधर शांति भी हो गई ना। अभी जो ये शेलिंग वगैरह हो रही थी उसमें भी काफ़ी कंट्रोल हो गया। अब उनको थोड़ा सा डर तो इस चीज़ का हुआ है कि अगली बार तो और ज़्यादा हो जाएगा कुछ मसला। तो क्या आप लोगों को आईएसआई भी ट्रेनिंग देती है? मैंने आईएसआई का बस वो उनका पता नहीं चलता है, लेकिन वो तो साथ ही होते हैं। उनका जो है वो सिविल में जो है वो तो लगता है साथ ही होते हैं, लेकिन वो बताते नहीं कभी आईएसआई कौन है कौन है, वो सब मतलब कोई पहचान वहाँ पे अपने बताता नहीं है? पहचान नहीं बताते हैं, पहचान। तो कभी बात करते हुए सुना हो आपने? कुछ ऐसा कभी हुआ है कि आपने कुछ ऐसा सुन लिया हो बात करते हुए? बात करते तो सुन लेते हैं कभी कभी, वो उससे पता चल जाता है कि ये बंदे जो हैं आईएसआई वाले भी हैं, फौजी भी हैं इसमें। लेकिन वो कभी अपने पहचान वो नहीं करते हैं सामने। क्या पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस भी आते हैं मिलने? पॉलिटिशियन को तो हमने नहीं देखा कभी, उधर कैंप के नज़दीक नहीं आते हैं वो। अगर आए भी कहीं बड़े लोगों से मिलते होंगे, जैसे वो ग्रुप लीडर वगैरह होंगे, लेकिन तो इस तरह नहीं आते हैं अंदर। मतलब सारी मिली भगत है घूम फिर के? हाँ, सारी मिली भगत है सारे देश के। आपको कौन-कौन सी भाषाएँ सिखाई जाती है? मतलब अगर आप जैसे इंडिया आ रहे हैं, तो कौन-कौन सी भाषाएँ सिखाई जाती हैं? नहीं, हमें उनको सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना, क्योंकि हम इधर ही के हैं, कश्मीर के लोग हैं जो, वो उनको सिखाना पड़ता है अफ़गानिस्तान वालों को। बाकी जो बाहर के कोई सूडान से आएगा जैसे और किसी देश से आएगा, उनको बाकी इधर उनको पता है कि इनकी भाषा एक ही है सब लोगों की। हमें नहीं सिखाई जाती भाषाएँ। क्या आपने कोई बड़ा ऑपरेशन प्लान होते हुए देखा है? मतलब कोई बड़ा मिशन की तैयारी चल रही है, बेशक आप उसका हिस्सा नहीं है, लेकिन आपने देखा हो? हाँ, वहाँ तो बहुत सारा, जैसे ये अपना टूरिज़्म का मामला है, जैसे टूरिस्टों के लिए तैयारी वो तो करते रहते हैं कि भाई टूरिस्टों को उड़ाना है, ऐसे-ऐसे मामले उस पे सोच। कोई एक किस्सा बताइए आप। हाँ, वो टूरिस्टों के लिए प्लान करते हैं ना, कर रहे थे एक बार कि भाई जो अमरनाथ जी यात्रा है उसमें जो है टूरिस्टों को वहाँ से रोकना है, नुकसान पहुँचाना है बहुत ज़्यादा, उस पे प्लान कर रहे थे। ये तो प्लान उनका चलता रहता है बहुत ज़्यादा टूरिज़्म के ऊपर। अगर इंडिया में कहीं भीड़ के इलाके में कोई घूम रहा है, ठीक है? तो कैसे पहचाने? हमें तो पहचान ही नहीं होती है, क्या अलग होता है ऐसा? नहीं, यहाँ पे पहचानना बहुत मुश्किल होता है, ये सबके लिए ये पता है कि यहाँ पहचानना मुश्किल होता है, क्योंकि जहाँ पे टेररिस्ट घुस जाता है वो उसी के माहौल में डल जाता है। जैसे वहाँ की पहनना, खाना, रहना वो सब कुछ वैसा ही हो जाता है। अब बीच में कोई गलती तो कर देता है बंदा, जैसे कहीं वेब लेके चला जाएगा, कहीं कोई दिख जाएगा या कोई ऐसा ऐसी बात किसी के सामने बोल देगा, उससे फंस जाएगा वो, खुद ब खुद फंस तो जाता है, पर पहचान नहीं सकते। पहचान नहीं सकते।
कल्चर सेम है ना, अपना कश्मीर और इंडिया पूरे जो अपना देश है इसका कल्चर सेम है। मानो दिल्ली में अगर कोई घूम रहा है तो अब उसका पहचान करना बहुत मुश्किल होता है ना, भीड़ वाले इलाके में क्या पता चलेगा कौन बंदा क्या कर रहा है।